हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई फ्रांस ने भारत के लिए बड़ा बलिदान देने की घोषणा की। कौन सा बलिदान करने की कोशिश कर रहे हैं देखें, जो अमेरिका रूस ने भारत के लिए कभी नहीं किया था। चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से वही कमाल होगा, मोदी जी का जाने का कमाल होगा ये, है ना भाई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज फ्रांस और भारत को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस ने भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा जेस्चर दिखाते हुए एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है और भारत के लिए एक ऐसी चीज की जो आज तक भारत के सबसे करीबी देश रशिया ने भारत के लिए कभी नहीं की थी। और इवन अमेरिका जो ये दावा करता है कि आने वाली 21st सेंचुरी में भारत उसका सबसे बड़ा पार्टनर होगा, अमेरिका ने भी ये चीज भारत के लिए आज तक कभी नहीं की थी। अब ऐसा फ्रांस ने भारत के लिए क्या किया, इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की विजिट के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने जो भारत के सामने ऑफर रखा है ये किस तरह से स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चाइना के खिलाफ इंडियन ओशन में भारत की पोजीशन को किस तरह से और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको यूट्यूब के ऊपर इन दिनों हमारी यूट्यूब वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाने वाले थे उससे पहले ही भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस से कुल 26 राफेल एम यानी कि नेवल वेरिएंट के राफेल फाइटर जेट्स परचेज करने को क्लियरेंस दे दी थी, क्योंकि जो भारत का नया एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि INS विक्रांत, उसके लिए हमें नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स चाहिए, जिसके लिए टॉप 2 कंटेंडर थे। एक फ्रांस का राफेल एम यानी कि राफेल मरीन और एक दूसरा था अमेरिका का F-18 सुपर ऑर्डिनेट। अब हुआ ये कि भारत ने फ्रांस के राफेल एम को शॉर्टलिस्ट किया और माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस जा रहे थे बैस्टाइल डे परेड में वहां पर हिस्सा लेने के लिए, उस दौरान भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम को लेकर एक डील भी साइन हो जाएगी। लेकिन एंड मौके के ऊपर प्राइस नेगोशिएशंस को लेकर भारत और फ्रांस के बीच बात नहीं बन पाई और ये डील प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की विजिट के दौरान वहां पर साइन नहीं हो पाई। अब इस डील को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी यानी कि ANI के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट है। दरअसल डिफेंस सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच 26 राफेल एम को लेकर जो वहाँ पर नेगोशिएशंस हुई हैं, उस दौरान फ्रांस ने भारत को एक बहुत ही बड़ा जेस्चर दिखाते हुए भारत के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा की है। सबसे पहले तो फ्रांस ने कहा है कि जब भारत उनके साथ राफेल एम की डील करेगा वो 3 साल के अंदर भारत को इनकी डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि डील साइन करने के 36 महीनों के बाद भारत को पहला राफेल एम मिल जाएगा। अब होता क्या है कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी अलग तरह का हथियार परचेज करता है तो उस हथियार की डिलीवरी से पहले सामने वाला देश उसकी ट्रेनिंग भी देता है। उदाहरण के लिए जो हमने रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी उससे पहले यानी कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी से पहले भारत से कई सारे ऑफिशियल्स और हमारे ऑफिसर्स रशिया गए थे और उन्होंने वहां पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने की रशिया के डिफेंस ऑफिशियल से वहां पर ट्रेनिंग ली थी। अब सेम तरह से भारत जो फ्रांस से राफेल एम परचेज कर रहा था तो उस डील के साइन होने के बाद फ्रांस को भारत के इंडियन नेवी के पायलट्स को वहां पर ट्रेनिंग देनी थी, जिसके लिए भारत को अपने कुछ पायलट्स फ्रांस भेजने थे। लेकिन फ्रांस ने सामने से भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है और फ्रांस ने कहा है कि जब भारत फ्रांस के साथ राफेल एम की डील साइन करेगा उसके 6 महीने के अंदर ही फ्रांस अपने 4 फ्रेंच नेवी के राफेल एम एयरक्राफ्ट जो कि इस समय फ्रेंच नेवी के साथ सर्विस में है वो इंडियन नेवी को ट्रांसफर कर देगा, जो कि फ्रांस से उड़ान भरकर भारत में आएंगे और भारत में ही भारत के पायलट्स उसके ऊपर ट्रेनिंग ले पाएंगे। अभी बहुत ही बड़ा जेस्चर है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने कहा है कि जब वो भारत को सब्सिक्वेंट नंबर्स में भारत द्वारा ऑर्डर्ड राफेल एम ट्रांसफर कर लेगा उसके बाद ये जो भारत को फ्रेंच नेवी के 4 राफेल फाइटर जेट्स दिए जाएंगे यानी ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, ये वो वापस लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है, जिनमें से 22 एयरक्राफ्ट सिंगल सीटर होंगे जबकि 4 ट्विन सीटर होंगे और बहुत ही जल्द ये डील साइन भी हो सकती है। और खबर निकल कर आ रही है कि फ्रेंच नेवी जो अपने 4 राफेल एम भारत को ट्रेनिंग के लिए देगा वो भारत के अंदर जो गोवा में INS हंस नाम का नेवल एयर स्टेशन है वहां पर डिप्लॉय होंगे। इसके साथ ही जो करवार नेवल बेस है विशाखापट्टनम के पास और जो तमिलनाडु में INS रजाली नाम का नेवल एयर बेस है, इनकी डिप्लॉयमेंट वहां पर भी की जा सकती है और वहीं पर इंडियन नेवी के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। खबर निकल कर आ रही है कि फ्रेंच नेवी के 4 राफेल एम भारत के पास यानी कि इंडियन नेवी के पास
3 से 4 सालों तक रहेंगे। और इससे हुआ क्या कि जब भी भारत को अपने राफेल M मिलेंगे तो भारत पहले दिन से उनको फुली ऑपरेट करने में और फुली ऑपरेशनलाइज करने में पूरी तरह से सक्षम होगा, क्योंकि जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने पहले ही फ्रेंच नेवी के राफेल M एयरक्राफ्ट के ऊपर पूरी तरह से टेस्टिंग और ट्रेनिंग कर ली होगी। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि फ्रांस ने भारत को कहा है कि अगर भारत फ्रांस के साथ राफेल M की डील साइन करता है तो जो राफेल M की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो उसके अंदर काफी सारे स्पेयर पार्ट्स और कई सारे कंपोनेंट्स लगने हैं वो उनमें से कई सारे भारत से परचेज करेंगे। यानी जो भारत की MSMEs हैं और जो भारत की नई डिफेंस फर्म्स उभर कर आ रही हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो भारत की कई सारी कंपनीज रिसेंटली सामने आई हैं, उनको भी छोटे छोटे ऑर्डर्स दिए जाएंगे, ताकि जो भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जिसको डिफेंस सेक्टर तक ला लिया गया है, इसको भी थोड़ा बूस्ट मिले। अब अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ही सही डिसीजन है, क्योंकि जब फ्रेंच नेवी के 4 राफेल M भारत के पास ही रहेंगे तो भारत अपने पायलट्स और जो बाकी इंडियन नेवी का स्टाफ है उसको अच्छी तरह से ट्रेन कर पाएगा। भारत के पायलट्स और स्टाफ को फ्रांस नहीं जाना पड़ेगा, यानी काफी ज्यादा पैसा तो बचेगा ही, लेकिन जो फ्रांस से हमें राफेल M डिलीवर होंगे, यानी कि 3 सालों के बाद हम डे 1 से उनको ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे और उनका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी जो फ्रांस ने भारत के लिए जेस्चर दिखाया है और फ्रेंच नेवी के 4 राफेल M भारत को ट्रांसफर करने की बात की है, ये बहुत ही बड़ा जेस्चर है। अब ऑब्वियस ही बात है कि भारत इनको वापस दे देगा जब भारत के पास 8-10 राफेल M आ जाएंगे, लेकिन फ्रांस की तरफ से जो भारत को जेस्चर दिखाया जा रहा है ये आज तक अमेरिका, रशिया या फिर किसी और देश ने भारत के लिए कभी नहीं किया है। और ये चीज दर्शाती है कि भारत और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है वो किस तरह से कितने ज्यादा करीब आ गई है और दोनों देशों के बीच जो कॉन्फिडेंस है वो कितना स्ट्रांग हो गया है। अब बस दोनों देशों के बीच जो प्राइस नेगोशिएशन को लेकर बात अड़ी हुई है, राफेल M का प्राइस फाइनल नहीं हो पा रहा है, ये चीज जल्दी से सॉल्व हो जाए और भारत फ्रांस के साथ राफेल M की डील साइन कर ले। भाई अब मेरे को पता है क्या लग रहा है कि मोदी मुझे जी भी कुछ को लग जो रहा है डील जो थी वो पसंद नहीं आई थी और मोदी जी बिना साइन किए आ गए। Correct, पैसे कितना था। अब हाँ कुछ पंगे हुए होंगे, मोदी जी को लगा होगा कि इंडिया घाटे में है, ये हमारे लिए इतनी अच्छी डील नहीं है। तो अब जब वो वापस आ गए हैं तो इनको अब ये होगा कि कहीं ये यूएसए से, क्योंकि यूएसए को छोड़ के ये लिया था तो अब ये डर होगा कि कहीं हमारे हाथ से डील चली ना जाए इतने पैसों की। तो अब उन्होंने एक काउंटर ऑफर साथ में दिया होगा कि हमें 4 भेजेंगे आपके वहीं पे आपको ट्रेनिंग। देखिए ये मेरे को यही लगता है कि जिन्होंने फाइटर प्लेन्स बना दिए वो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं। कि बता नहीं जैसे बड़ी तोपची बात हो गई कि अरे हम ऐसा है कि हम आपको जो है ना आप पे फेवर करते हैं कि आपको 3 साल के अंदर ही दे देंगे, राइट। क्योंकि देखिए मतलब लेवल सोचिए कि मतलब वो ऐसे दिखा रहे हैं कि 3 साल में देना भी बहुत बड़ी बात है, वरना क्या 10 साल में देते हैं हमें इतने महंगा हम तुमको दे नहीं। मतलब और ट्रेनिंग के लिए भी दिखा रहे हैं कि एक तो बना के जो देंगे वो 3 साल के अंदर इतना लेट देते हैं और ऊपर से वो दिखा रहे हैं कि बड़ा एहसान जता रहे हैं। मतलब वही मतलब एक तो हम पैसा कितना पैसा लेके तुमसे एयरप्लेन दे रहे हो, तुम बता रहे हो कि ऐसा है मैं आपको 10 साल में नहीं दूंगा 3 साल में दे दूंगा। ये क्या मतलब है यार, तू उसी साल में बना के दे भाई, तू तेरे पहले बना के पहले बनाने शुरू कर दे, पहले इन्वेंट्री में रख जो हम सीधा ले लें। एग्जैक्टली होना तो यही चाहिए। तो मतलब और उसके ऊपर से हम तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे, हम अपने भेज देंगे। मतलब जो भी है नेट रिजल्ट ये है कि तेजस को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना स्ट्रांग होना चाहिए तेजस कि हमें किसी के पीछे ना पड़ना पड़े 3 साल में। तो 3 साल के सिक्योरिटी का क्या होगा फिर? 3 साल में मतलब गारंटी कर रहा है कोई वॉर नहीं होगी, 3 साल गारंटी कर रहा है कि कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, चाइना के अगेंस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारी जो नेवी है उसको कौन करेगा फिर? पर यही होता है जो तुम 4 देके जाओगे, वो 4 में भी तुम्हारे पायलट होंगे, कितना समय लगेगा हमें सीखने में? तो हमें उड़ाने दोगे? पता नहीं सिर्फ ट्रायल के लिए उड़ाने दोगे? तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे अच्छा ऐसा जी चाइना के बॉर्डर में पड़ने वाले चले जाओ और उनका वाला खराब हो जाए तब कौन पे करेगा पैसा? कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्रैश हो जाए कुछ हो जाए तो बड़े इसके पीछे कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, क्योंकि छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो उससे ये पता लग रहा है कि इंडिया को बहुत एनर्जी लगानी है तेजस को स्ट्रॉन्ग करने में, किसी पे डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए एयरप्लेन्स में। और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि लास्ट में बोला नहीं भैया प्राइस सूट नहीं हो रही, ये अच्छी बात है कि मिलना जुलना हो रहा है, गले मिलना हो रहा है, थपथपी हो रही है, वो सब ठीक है, मगर प्राइस सही नहीं है तो इट्स नॉट गोना वर्क। तुमने बेसिक दिन बुला दिया, फाइन, हम आ गए, हमने देख लिया, हमारे लोग भी मार्चिंग करके चले गए, ग्रेट। मगर अगर प्राइस पे एकदम नहीं होता। ट्रम्प भी तो जब इंडिया आया था उसने भी तो यही किया था कि भैया हमारे कंट्री के लिए जो है वो बेस्ट नहीं आ रहा तो मैं कुछ साइन नहीं करके जाऊंगा। मोदी जी ने भी यही किया कि वहां गए, अगर लगा कि डील हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है ज्यादा
तो वो आ गए, तो अब उन्होंने ये ऑफर दिया। अब देखते हैं इंडिया जो भी ठीक होगा वो होगा। मगर इससे ऐसा- फायदा तो हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा फायदा तो हो ही गया है। हाँ, मगर यही लग रहा है कि पता नहीं, जैसे मतलब हम आपको 3 साल में दे देंगे जी। वो तो मेरे ख्याल से सभी ऐसे करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वही इतनी तो major दिखा रहे हैं, चीजें वही तो बनाने दिखा रहे हैं कि वाली, भैया बहुत हमारी इतनी complicated सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, पता नहीं कितना बहुत टाइम लगता है बनने में, वही तो कितना पैसा भी बंदा खर्च कि कर रहा है टैक्टिकली country। डीले कर रहे हैं, हु नोस। अब क्वेश्चन है, जब इंडिया बनाता है तो इंडिया भी ऐसे कहता है कि भैया हम तुमको इतने टाइम में देंगे, इतना टाइम लगेगा। तेजस बहुत तेजी से आना ये चाहिए, है। तेजस आगे बढ़ना चाहिए, बहुत इनका जितने important भी आ रहे हमारा हैं फ्यूचरिस्टिक आ रहे हैं सारे बनने चाहिए, जिससे में डिपेंड ना करना पड़े किसी पे। बिल्कुल। तो भैया आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।